मैं डॉक्टर हरपाल नेगी हूँ और उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर जो नारायणबगड़ में है, इसकी स्थापना हमने 1986 में करी थी। यहाँ के जो स्थानीय युवाओं इनके साथ मिलके उद्देश्य यही था कि स्थानीय युवाओं के स्वयं के विकास के साथ साथ समाज विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना। और इसमें कई सारे कार्यक्रम संस्था द्वारा किए गए हैं ग्राम स्तर पे, ग्रामीण विकास में, कृषि में, पशुपालन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। उसी के साथ साथ लाइवलीहुड में भी हम लोगों ने काम किया। और हमारा ये था कि जो यहाँ की जो कृषि है, परंपरागत खेती है, उसको किस प्रकार से हम लोग जीवित रख सकें, क्योंकि जो हमारे परंपरागत बीज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमने नेचुरल फार्मिंग का एक काम शुरू किया था, जिसमें हम 100 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं और गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का, और जो पुराने बीज थे दोबारा उन बीजों को रिवाइव करने का प्रयास किया। उसी के साथ हमारा एक गांव है घेस, जो कि 1999 में हमने देखा कि वो गांव काफ़ी दूरस्थ होने के साथ 8000 की हाइट पे है। देवाल विकासखंड से लगभग 27 किलोमीटर पैदल था, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का जो कृषि उत्पाद था, उनका जो कैश क्रॉप थी, उसको विपणन की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें बहुत दिक्कतें होती थी। तो उस वक्त हमने फिर वहाँ पे अपने कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा जो हर्बल में काम करती थी, जैसे हैपरेक है गढ़वाल विश्वविद्यालय का, और HRDI है गोपेश्वर मंडल में, जो जड़ी बूटी शोध संस्थान है, इनके साथ में मिलकर हमने फार्मर को ट्रेनिंग दिलाया और उसी के साथ ये कोशिश करी कि कौन सा ऐसा जड़ी बूटी है जिसको किसान उगा के उसका अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा है कि उस वक्त हमने 32 फार्मर से उस गांव में ये प्रारंभ किया था। आज लगभग 300 फार्मर उस काम को कर रहे हैं और कुटकी का उगा रहे हैं और उसके साथ उसका विपणन भी कर रहे हैं। उसी के साथ उनका हमने एक कार्यक्रम बनाया था, उनका समिति बनाई थी कामगार स्वायत्त सहकारिता करके, और उसके माध्यम से उसका न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उसका विपणन किया जा रहा है। और लगभग अभी एक फार्मर को 1.5 से 2 लाख का पर एनम उनका आमदनी होती है और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर एक साल का। तो एक सतत विकास का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि वो लोग दूसरे पे निर्भर ना हो के स्वयं खेती करके अपने चीज़ को, अपने जो हर्ब्स है उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे और समग्र विकास की बहुत है। तो हमारा हमेशा यही रहा है कि if you give a fish to a man, it will feed him a day. If you teach him how to fish, it will feed him a life. तो हम लोगों का प्रयास ये है कि फार्मर्स को, उनको आत्मविश्वासी बनाएं, ताकि वो दूसरे पे निर्भर होने के बाद अपने आप पे निर्भर होकर अपना उत्पादन और विपणन सही तरह से कर सकें। धन्यवाद।